गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। साइंस हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि किस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोसेस शो करते हैं। न्यूट्रिशन प्रोसेस होता क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे अब दिखाई दे रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। हम सबको पता है कि हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। और प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए, फिर अपनी बॉडी को डेवलप करने की किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है। इसलिए अपनी फूड की नीड को पूरा करने के लिए और कंप्लीट करने के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करते हैं। और न्यूट्रिशन प्रोसेस भी होता है जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट को इनटेक क्यों करते हैं? तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिल्ड एंड ग्रो देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए और ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए डैमेज पार्ट, और डिसीज के लिए फाइट करने के लिए, और एनर्जी प्रोवाइड करने। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर बॉडी ग्रो नहीं करेगी तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। और जब भी हमें कोई चोट ले जाती है, फिर कोई प्लांट्स को भी कुछ हार्म होता है, तो उस सबको रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जितने हमारे एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, जो कि हमारी बॉडी के एसेंशियल होते हैं और हमारी बॉडी की सारी नीड्स को पूरा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। टू टाइप के न्यूट्रिशन प्रोसेस होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट, मतलब अपनी बॉडी को नरिश करना न्यूट्रिएंट से। बड़ा बोल रही हूँ क्लास कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं अपने आप, और क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। देन हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एनिमल्स या ह्यूमन बींग होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। वो खुद प्रिपेयर नहीं करते ऑटोट्रॉफ की तरह, बल्कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। उससे प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ये प्रोसेस करते हैं जो ह्यूमन बींग एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो मीन्स अदर। अब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पार्ट में जो होता है वो फूड सिंथेसाइज मतलब बनता है, कैसे वो अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं सराउंडिंग से, और फिर कैसे वो जो फूड प्रिपेयर होता है उसको अलग अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं। इन तीन क्वेश्चन का हम आंसर लेंगे। फर्स्ट आप क्वेश्चन कहते हैं कि किस पार्ट में सिंथेसाइज, किस पार्ट में फूड बनाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट की। वो क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। क्यों? लीव जो होते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के अंदर। लीव्स जो हेल्प करती हैं, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन कलर का होता है, वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि कहाँ पर सिंथेसाइज होता है फूड प्लांट के अंदर? लीव्स में। इस लीव्स को हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए सराउंडिंग से फूड को प्रिपेयर करने के लिए। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, आप घर में भी खाना बनाते हो, मम्मी आपकी, आपको ऑयल, स्पाइसेस, हीट, इन सब की नीड होती है, वेजिटेबल की नीड होती है, तो इनसे हम फूड प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी जो होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे उनको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। जैसे कि हम मेन बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो तीन जो हमारे रॉ मटेरियल हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? फर्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है? स्टोमेटा के थ्रू हमें एयर से मिलता है। जो स्टोमेटा होता है, लीफ के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उस पर गार्ड्स होता है जो कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हैं। उसके थ्रू क्या होता है? हमें एयर लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रैप करती है। नेक्स्ट क्या है? वाटर मिनरल्स। वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, आपको पता है। ये वाटर कौन एब्जॉर्व करता है? रूट के अंदर जाइलम टिश्यू होता है, आपको पता है। सेल को कलेक्टिव में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो इसी तरह जाइलम टिश्यू प्लांट के रूट्स के अंदर होता है। उनका फंक्शन क्या होता है कि वो रूट के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्व करते हैं, और फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ वो एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स के पास। किसको? वाटर को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट का ग्रीन कलर होता है, उसे किसको ऑब्जर्व करता है? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से रूट ऑब्जर्व करता है वाटर मिनरल को, स्टोमेटा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्लोरोफिल ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट को। तो हमारे रॉ मटेरियल मिल गए हमको। अब
Using sunlight, green plants synthesize food from carbon dioxide and water by the process is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का यूज़ करके जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, मीन्स सनलाइट, और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, मतलब सनलाइट का यूज़ करके सारे रॉ मटेरियल को कंबाइन करके फूड प्रिपेयर करना. इसकी इक्वेशन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा फूड क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन को हम एक्सेल करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था कि हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को पूरे पार्ट में. उसका आंसर ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्लांट के अंदर कैसे होता है? जो भी फूड सिंथेसाइज होता है ग्रीन लीव्स के थ्रू, उससे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने की नीड होती है, क्योंकि अगर हर पार्ट तक नहीं पहुंचा तो प्लांट जो ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पाएगा. इसीलिए स्टेम के अंदर टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू. इसके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. फ्लोएम टिश्यू होता है, ये टिश्यू क्या होता है? स्टेम में प्रेजेंट होता है, और ये क्या हेल्प करता है? ये प्लांट्स की हेल्प करता है प्रिपेयर फूड को हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए इन ऑल डायरेक्शन. जो जाइलम टिश्यू था वो खाली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, वही फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? वो सराउंडिंग चारों तरफ फ्लो करता है, और प्रिपेयर फूड को लीव, स्टेम, रूट और फ्यूचर यूज़ के लिए बचा के भी रखता है. अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हमें नीड क्यों है. अगर ये नहीं होगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी इससे? फर्स्ट थिंग क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे लिए फूड नहीं बचेगा. क्यों? क्योंकि हम डिपेंड है किससे? फूड के लिए प्लांट पे, और जो प्लांट है फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ फूड. और नेक्स्ट, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वो ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं. जो प्लांट ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं वही ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं. अगर वो ऑक्सीजन एक्सेल ही नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएंगे, और पता है ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल है. इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ हमारे अर्थ पे इम्पॉसिबल होगी. अभी एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये चारों एक्टिविटीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. आप ध्यान देना. एक्टिविटी फर्स्ट 1.1 में क्या करना ये है कि इन्होंने अल्कोहल के अंदर लीव को अल्कोहल को हीट किया है, और उसमें लीव को डाला है टेस्ट ट्यूब में करके, और ये टेस्ट करने के लिए कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं. अगर इस लीव के अंदर स्टार्च होगा, मतलब फूड जो उनका फूड प्रिपेयर होता है उसे हम स्टार्च बोलते हैं, अगर इस लीव के अंदर स्टार्च होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर. अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उस लीव का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज होता है, दैट मीन्स उस लीव के अंदर स्टार्च है, और इससे पता चलता है. इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो स्टार्च होता है वो फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर. ये फर्स्ट एक्टिविटी शो करती है. देन एक्टिविटी 1.2 की बात करते हैं. इसके अंदर उन्होंने क्या किया? लीफ को कवर किया ब्लैक कलर के स्टिप से. जितना पार्ट ब्लैक कलर के स्टिप से कवर है वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है, बाकी पार्ट में सनलाइट पड़ रही है. तो इससे क्या होगा, जब हम टेस्ट करेंगे कुछ टाइम बाद लीफ को, तो ये हमें ये शो करेगा कि जहाँ पे सनलाइट नहीं है उस वाले पार्ट जो हमने टेस्ट किया तो वहाँ पे क्या है, वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होगा, क्योंकि जो पार्ट अनकवर्ड है वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होगा. इस प्रोसेस से हम ये कंक्लूड करते हैं, एक्टिविटी शो करती है कि जो स्टार्च होता है वो फॉर्म होता है ओनली दोज पार्ट में जो कि एक्सपोज होते हैं सनलाइट का. मतलब क्या है कि सनलाइट जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. एक्टिविटी 1.3 है. आप अगर लोगे क्रॉटन और कॉलियस प्लांट का लीफ लोगे तो वो कलरफुल होते हैं, रेड कलर के होते हैं. उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, पर क्या होता है कि वो रेड कलर का पिगमेंट जो ज़्यादा होता है वो ग्रीन कलर को कवर कर लेता है. इसलिए जब भी हम इन कलरफुल लीफ को टेस्ट करते हैं तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर होगा वो तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होगा एल्कोहल टेस्ट के बाद, पर जहाँ पे जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं होगा, रेड कलर होगा, वहाँ पे वो टर्न नहीं होगा. तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड करते हैं जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है. विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है. एक्टिविटी 1.4 हम इसमें ये देख रहे हैं कि नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये हमने एक मशीन की हेल्प से क्या किया, स्लीव का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद जब हमने स्लीव का टेस्ट किया, स्टार्च टेस्ट किया, तो हम देखते हैं कि ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा. इससे ये शो होता है कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता. तो एक्टिविटी 1.1 में हमने यह देखा कि किस तरीके से ये कंक्लूड किया कि किस तरीके से स्टार्च इंपॉर्टेंट है. एक्टिविटी 1.2 हमने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है.
1.3 में हमने ये ऑब्जर्व किया क्लोरोफिल एसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए, और 1.4 में हमने ये ऑब्जर्व किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट। ये चारों की चारों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज आप सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। विदाउट कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन कौन से न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज होते हैं? हमें पता है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता ही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा प्लांट जो होते हैं वो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन भी बनाते हैं। अब जो प्रोटीन है उसको किसकी नीड होती है? नाइट्रोजन सब्सटेंस की, नाइट्रोजन की नीड होती है गैस की। पर जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को एज इट इज एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं राइजोबियम प्लांट के रूट्स के अंदर, जो कि क्या करते हैं, प्लांट के लिए उस गैसेस नाइट्रोजन को सिंपल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में चेंज करते हैं, और जो फिर प्लांट की जो रूट्स होती है उनको अब्जॉर्व कर लेती है वाटर के थ्रू, और फिर प्लांट्स की नाइट्रोजन की नीड कंप्लीट होती है। दोबारा बता रही हूँ आपको कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन गैस की नीड होती है, और नाइट्रोजन गैस प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के रूट में होता है, वो हेल्प करता है इस नाइट्रोजन को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके, और देन रूट इसको अब्जॉर्व करके प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड क्या है कि जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं, और वो फिर प्लांट उनको अब्जॉर्व करते हैं और नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करते हैं। देन हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक के बारे में, अब पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ये सेकंड परसेंट आपको ट्राई करना है। तीन टाइप की 4 टाइप मेथड होता है इसके अंदर: पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमारा क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लीव करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट पे अपने फूड के लिए। उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट। जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए हमने बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट, और जिस पे वो डिपेंड होते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट। मान लो आप अपनी मामी के घर पे गए हो, तो मामी आपकी क्या है? होस्ट है, और आप क्या हो? पैरासिटिक प्लांट हो, जो कि मामी पे डिपेंड हो कि जो भी आपको खिलाएंगे आपको वही खाना पड़ेगा। इस तरीके से कसकटा क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है, वो येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आप भी फिगर ध्यान से देखो, इस फिगर को आप ध्यान देखो। जो येलो कलर का प्लांटेशन क्या बोलते हैं? कसकटा बोलते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का प्लांट है इस पे ये डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। ये ग्रीन कलर के प्लांट में डिपेंड है पैरासिटिक प्लांट अपने फूड के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, अपना फूड प्रिपेयर ये नहीं कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं और अपनी न्यूट्रिएंट की नीड को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, पिच्चा प्लांट। इस टाइप प्लांट होते हैं जैसे यहाँ पे इंसेक्ट्स बैठते हैं, वैसे ही इनको ये इनका लिड क्लोज हो जाता है और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से ये पिच्चा प्लांट भी है, ये भी इस तरीके से काम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि प्लांट जो ग्रीन कलर के हैं, अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, पर फिर भी इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं क्योंकि इस टाइप के प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, अपनी जो नाइट्रोजन की नीड होती है वो पूरी नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और इसी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के, फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। देन हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। थर्ड मेथड है। इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है? फंगी ऑर्गेनिज्म प्रोसेस को करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म का क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने फूड की नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो एनिमल इनको करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। जैसे कि आप देख रहे हो जब ब्लड बाहर पड़ा होता है और कई बार सड़ जाता है तो ये डेड ऑर्गेनिज्म फंगी होते हैं, ये इस पे जाते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं और फिर उन्हीं सब्सटेंस को वो खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम फंगी को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट और प्रोसेस को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। मतलब कि दोनों के दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे, शेल्टर भी देंगे, न्यूट्रिएंट भी देंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं एल्गी और फंगी का। जो फंगस होते हैं वो सप्लाई करते हैं वाटर, मिनरल और शेल्टर, वहीं एल्गी उन्हें क्या सप्लाई करते हैं? फूड। मतलब रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है? फंगी। और फिर प्रिपेयर फूड कौन सप्लाई करता है? एल्गी करता है फंगस को, फंगस करता है रॉ मटेरियल एल्गी को। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट क्लास इज हाउ आर द न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन सॉइल, किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के अंदर रिप्लेनिश रिचार्ज होते हैं कि टाइम टू टाइम जो सॉइल होते हैं अपनी फर्टिलिटी खोते चले जाते हैं, फर्टिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए प्लांट्स को अगेन सॉइल को रिचार्ज करना होता है। फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल होते हैं वो डिकम्पोज होकर नेचुरली सॉइल को फर्टाइल करते हैं। सेकंड क्या है, टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र और मैन्योर हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और जब हम सॉइल के अंदर उसको मिक्स करते हैं इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल न्यूट्रिएंट्स से एनरिच हो जाती है। अभी हमने पता राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर और फिर प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं, और राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब राइजोबियम क्या करते हैं प्लांट के लिए नाइट्रोजन को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर चेंज करते हैं। वहीं इन रिवर्स जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट के वहीं जो रूट्स होते हैं क्या करते हैं इनको फूड और शेल्टर देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को, मतलब दोनों प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इनकी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके क्लास, इस चैप्टर के अंदर ने पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, आउट ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। एनी प्रॉब्लम क्लास तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।